नमस्कार दोस्तों आज दिल्ली हाई कोर्ट में एमएसपी की सुनवाई है। अब ये केस तो 2018 से चल रहा है जो इक्वल एमएसपी का था। तो अब दोस्तों आज 6 सितंबर को इसकी फाइनलिंग हेयरिंग है। दोस्तों जो हम केस हाई कोर्ट में देख रहे हैं जो चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों जो ओआर और जेसीओ 5200 एमएनएस 10,600 और अफसर 15,500। दोस्तों ये अभी एमएसपी मिल रही है आपको। अब दोस्तों आप ये जानते हैं कि एमएसपी जो 6 पे कमीशन या 7 पे कमीशन से रिकमेंडेड की आई है, पहले नहीं मिलती थी, 7 पीसी से चालू हुई है। और दोस्तों ये दिखाया गया कि जो सैन्य जीवन होता है वो बहुत टफ होता है और ये जल्दी रिटायर हो जाते हैं, तो इनकी पेंशन की संरचना के लिए ओआर को ज़्यादा मिलना चाहिए, इस कारण था। जो अभी केस चल रहा है दोस्तों, आज केस के टॉपिक में है, उस पर हमारी मांग ये है कि हमारा 15,500 होना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको कुछ क्लिप दिखाता हूँ जो 7 CPC की है, जिसमें ये कहा गया था। आप तो ये जान लीजिए कि आज क्या होता है, उसके बारे में मैं तो आपको पूरा वीडियो में डिटेल से बता ही दूंगा कि हाई कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ, क्या क्या फैसला हुआ, या फिर एक डायलॉग गदर वाला जो चल रहा है सनी देओल की तारीख पे तारीख, या क्या होता है। देखिए दोस्तों ये तो कोर्ट का है, लेकिन जो अभी तक है पहले आप वो तो जानिए कि ऐसा हमें क्यों मिलता आ रहा है। अब ये देखिए मैं आपको वीडियो वो क्लिप दोस्तों आपकी स्क्रीन में क्लिप चल रही है, इस पे जो सीधा लिखा है, इंग्लिश में आपको हिंदी में बता देता हूँ कि वही लॉन्ग कट में ही लिखा है जो 7 CPC में था कि आयोग ने इस उद्देश्य का स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हुए कि एमएसपी की क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। एमएसपी के अनुदान के लिए कर्मियों की अतिरिक्त श्रेणियां बनाने में योग्यता नहीं पाई। यदि कुछ भी हो तो अपेक्षाकृत कम उम्र में कर्मियों की सेवानिवृत्ति ही एक ऐसा तथ्य है जो एनजीओ को सबसे अधिक प्रभावित करता है। उनके और आईसीओ के बीच एक स्थिति सीओ के सापेक्ष नुकसान ही होगा। अधिकारियों के संबंध में भी आयोग ने 2 समूह अर्थात लेफ्टिनेंट कर्नल और ब्रिगेडियर के ऊपर के स्थिरीकरण की सिफारिश नहीं की है। इस तरह का स्थिरीकरण विशेष रूप से शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों के लिए हानिकारक होगा जो सीमित अवधि के लिए रक्षा बलों की सेवा करते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि एक अन्य संबंध में सेवाओं ने अपने ज्ञापन में इस बात का जोर दिया शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों के लिए सेवा के शर्तों की सुधार की जरूरत है, जैसा कि एमएसपी के प्रयोजन के लिए अधिकारियों के भीतर सुझाव दिया गया। एक भेदभाव शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों के मामले में विपरीत प्रभाव डालने का काम करेगा। इसलिए आयोग ने 4 श्रेणियों के स्लेब को एमएसपी का अनुदान के मौजूदा संरचना की योग्यता नहीं दिखाई। दोस्तों 6.214 पैरा में देखिए लिखा है एमएसपी प्रयोक्ता की जो एमएसपी मिल रही है वो प्रदान की जाए, मतलब सभी को एक समान हो। वर्तमान में ब्रिगेडियर स्तर की एमएसपी का भुगतान किया जाता है। मुद्दे की जांच के बाद 4th, 5th और 6 CPC में ब्रिगेडियर तक के स्तरों के वेतन भत्ता प्रदान किया जाता था। अब दोस्तों जो आप सोच रहे होंगे इसमें मेन पॉइंट यही है कि जो 7 CPC में आया था कि ओआर को क्यों मिलनी चाहिए, तो ये आप 7 CPC में ही देख सकते हैं, लिखा है अपेक्षाकृत कम उम्र में कर्मियों की सेवानिवृत्ति एमएसपी के अनुदान के लिए इस आयोग द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण विचारों में से एक है। मेजर जनरल समकक्ष अधिकारी या उनसे ऊपर अधिकारी 58 या उससे अधिक उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। इस प्रकार वह नागरिक समकक्षों के बराबर अवधि के लिए सेवा करते हैं। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए ब्रिगेडियर स्तर तक एमएसपी मौजूदा अनुप्रयोग है, इससे समीक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये 7 पे कमीशन में ही कहा गया। तो आपने 7 CPC की जो पैरा था उसमें देख लिया कि उन्होंने यही कहा कि हम ओनली फॉर ब्रिगेडियर तक दे रहे हैं और उसके ऊपर नहीं देते। क्यों? एक ब्रिगेडियर के ऊपर जो जॉब करता है वो 58-60 साल तक करता है, लेकिन जो परेशानी सिपाही और अफसर के बीच में गैप रखा है 15,500, ये कम करना चाहिए। तो दोस्तों हाई कोर्ट में हमारी यही है दरखास्त की जो इक्वल एमएसपी सबका बराबर हो,
ना कि इनका कम ना इनके ज्यादा। अब देखिए दोस्तों, एमएनएस कौन सी लड़ाई के मैदान में जाती हैं, फिर भी इनको मिल रहा है, नॉट कम्बैक्ट वर्दी वाली हैं। तो वही है दोस्तों, तो देखते हैं जो भी होता है। आपको मैं शाम को जैसी सुनवाई होती है अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। चलिए दोस्तों।